देखिए 2p6 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको किनका मान निकालना है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो n, l, m और s होता है, ठीक है। n को क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी या द्विगांशी भी रहता है क्वांटम संख्या, इसको एजीमुथल बोलते हैं, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और m क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इसके बारे में तो पता ही होगा कि क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पर मान निकालेंगे। देखिए हमको दिया है 2p6 के लिए निकालना है, ठीक है। तो जो शुरू में जो मान दिया है वो n का मान रहता है। यहाँ n क्या है? तो n का मान क्या लिखेंगे? 2 हो जाएगा, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 2 है। और देखिए जो p है ना, p है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना जो l का मान क्या होता है? 0, 1, 2, 3 होता है। s के लिए, p के लिए, d के लिए और f पोज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर p है, ठीक है। p के लिए मान क्या रहेगा? l का मान। तो l का मान क्या होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की p का मान क्या है? 1 है। और यहाँ पर क्या है? p है, ठीक है। p ऑर्बिटल में है। अब देखिए m क्या बताता है? जो l का मान आया है, m क्या बताता है? जो l का मान आया है -l, 0 प्लस l लिखते हैं, ठीक है। जो m का मान आया है उसी को माइनस से प्लस तक लेंगे तो -1, 0 और +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, 0 और +1, ठीक है। अब देखिए s का मान लिखते हैं, s का मान लिखेंगे यहाँ पर बराबर लगा। s क्या बताता है? चक्रण, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? p में कितना डब्बा बनता है? 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 ऑर्बिटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, p है, ठीक है। तो 6 भरेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले एक सिंगल होता है सभी में, फिर क्या होगा? डबल होगा, ठीक है। डबल हो गया इस इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये क्या है हमारा? px, py और pz है। अब देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किधर भरा है? इस तरीके से भरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर भरा है ना, उल्टा भरा है, ठीक है। उल्टा भरा है मतलब इसके लिए लिखेंगे -1/2, ठीक है। ऊपर भरता है इस तरीके से, ऊपर भराता है तो इसके लिए +1/2। यहाँ पर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? नीचे की ओर भरा है तो -1/2 आएगा, ठीक है। -1/2 चक्रण। अब देखिए अगर इस वाले मान को जो -1, 0, +1 को इसमें लिखेंगे तो क्या होगा? -1, ये 0 वाला हो गया, ये +1 हो गया। मतलब m का मान एग्जैक्ट अगर पूछेंगे तो m का मान क्या होगा? ये तीनों तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप +1 भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या है? +1। तो यहाँ पर +1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो और डब्बा बना के इसको ऐसे बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? n, l, m और s का मान हो गया 2p6 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से निकाले, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहीं बस 2p5 के लिए पूछता है तो क्या होता? 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन हमारा इधर ही आता, तो मतलब क्या होता? इसमें आता है इलेक्ट्रॉन ना 5वें नंबर का, मतलब -1/2 ही रहता। और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होता? इधर ही आता। लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन को बोलते तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये वाला प्लस हो जाता, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।